और अभी आप मुझे कह रहे थे कि मेरा बस चले तो मैं पंखे से लटक जाऊंगा, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे थे? यार परेशान करते हैं यार, मारते हैं। नहीं तकलीफ भी है बहुत, मेरा ऑपरेशन हो चुका। मेरे को अंदर अच्छा नहीं लगता, मैं समय से बाहर हूँ। और कौन मारता है आपको? कौन क्या कह रहे थे आप? वहाँ के कार्य करते हैं। अच्छा, वही सब चोरी लगा मेरे, चोरी हो गया कागज वगैरह? मेरे को यहाँ बहुत सताते, यहाँ पे बहुत पाप करते। चाय जो आता है, चाय जो मेरे को धमकी देता, मेरा कम से कम मेरे तो 25-30 हजार रुपए का सामान चोरी जब भी मेरे पे इकट्ठा हो जाता, छोटे उठा के ले जाते, पुलिस भी सुनवाई नहीं करती। अगर हम सो रहे हैं तो कंबल ही ले जा रहे हैं उठाकर, हम तो खुला रहना चाहते, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमने जितने जहाँ पर मर्डर हो गए, एक को मार डाला यहाँ पे। इतना पूछ रहा हूँ कि उस मर्डर के बाद में पुलिस ने कुछ एक्शन लिया नहीं लिया? साहब लावारिस में डाल देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। यही बहुत बड़ा गुंडा क्या जैसे सबको मिलाता और मेरे को जो है मरवाने की धमकी देता। एक दफा आपको बताऊं वो योजना चालू है, मगर जिसके पास में अभी कोई क्या मांगते, आईडी लाओ, आधार कार्ड लाओ। अब आदमी कहाँ से लेके आएगा? जब बनवाओगे जब तो गवर्नमेंट गरीबों के लिए कुछ करे। निगम में जाते हैं, नंबर मांगते हैं, परेशान करते हैं कर्मचारी लोग। अरे देश जो 20 साल आगे आ चुका है वो 80 साल पीछे चला जाएगा। छोटे उठाएगी जो हमारा सामान ले जाते हैं उनको गिरफ्तार कर। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। क्या नाम बताया अपना? बिरजू। बिरजू। बिरजू जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? कमजोरी से भाई साहब। अच्छा। और कुछ भी बीमार नहीं हूँ मैं। मेरे एक बार है ना ये लगी थी लू, ये बेचारे वहाँ ले गए अस्पताल, वहाँ ने सुई मुया लगवाई, ठीक करे, और कोई बीमार नहीं है। ये बात है, और तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आपके पास पहनने के कपड़े नहीं है या है या आपने पहन ही नहीं रखे? नहीं है, कपड़े नहीं है बाबूजी, और तो सब है। और कितने दिन से नहीं नहाए आप? मेरे को हो गए 5-7-6 दिन। 6 दिन से नहीं नहाए आप? तो आपको ये नहीं लगता कि आप थोड़ा नहाएं धोएं, साफ सुथरे रहें? की बात नहीं है, जाली लग रही है, वहाँ नहा नहीं सकता मैं, नीचे गिर जाऊँ तो और सरे हुए लग बुझ जाए मैं, और कोई तकलीफ। आपके परिवार में कोई नहीं है? बीवी बच्चे तो होंगे? हाँ भाई है ऐसे। तो कहाँ रहते हैं वो? बेटा हो इकलेरा। क्या? इकलेरा। इकले रहते हैं? तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? वो नहीं रखे मेरे को। क्यों नहीं रखते आपको साथ में? मुझे क्या मालूम, अब ये तो वो ही जाने हैं। हमारे भाभी जी भी ऐसी है, वो भी ऐसा ही है। गुजारा कैसे चलता है आपका? गुजारा सब आ जाता है मेरे पास, रोटी पानी दे जाते हैं। कौन दे जाते हैं रोटी पानी? यही दे जाते हैं मिलने वाले या जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो आपको खाने पीने का आपका ध्यान रख लेते हैं? खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है। और कभी बीमार पड़ जाते हो फिर क्या होता है? बीमार तो नहीं पड़ रहा, पड़ भी जाओ तो चल जाता हूँ अस्पताल, ले जाते मेरे को कोई भी। अभी मैं सही साठ हूँ, खाली मैं तो कमजोरी की वजह से हो गया ऐसा। हाँ। तो अभी इतनी तेज बारिश आ रही है और इससे पहले भीषण गर्मी भी पड़ी थी, तो आप कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे? यहीं इसी जगह। और ये अभी आप क्या खा रहे थे? चावल पुलाव लाए थे अभी। दिखाओ देखें कैसे पुलाव है। एक और पुलाव दे गया था अभी, आलू मटर पे। अच्छा। हाँ, कोई दे गया था आपको ये? हाँ ऐसे दे जाते मुझे तो आप देखा जाए तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, स्वस्थ हैं आप, है ना? हाँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार चलो मैं खुद परिश्रम करके कुछ कमा लूं? नहीं जाता, मैं पैर नहीं चल सकता। अच्छा। इतनी कमजोरी आ गई मेरे में। तो आप अभी किसी अस्पताल में इसका इलाज करवाने गए? सरकारी अस्पताल में जो अपने गरीब भाई बहन हैं, विकलांग हैं, जिनको शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है, उनका इलाज तो मुफ्त में कर देती है सरकार। कर देती है, मगर मेरे इलाज चल रहा है अभी आपका? मेरे साथ कोई भी नहीं है। हाँ। मना चाहिए मेरे को। तो आपकी सरकार से क्या गुहार है? गुहार यही है कि मैं चलना तो चल जाता हूँ, नहीं चल जाऊंगा, ऐसी बात नहीं। और अभी आप मुझे कह रहे थे कि मेरा बस चले तो मैं पंखे से लटक जाऊंगा, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे थे? यार परेशान करते हैं यार, मारते हैं। कौन मारता है आपको? वो मारते हैं वहाँ के। कौन कौन मारता है? कहाँ के कार्यकर्ता? ये जो ये ऑफिस खुलाना है इनका, मारते क्यों कर रहे हो? कौन सा ऑफिस की बात कर रहे हैं आप? अरे जैसा ये है ना अपना इधर दशहरा मैदान की तरफ वो बना रखा ना ऑफिस, नगर निगम? हाँ हाँ, ये दूसरे पकड़ के ले जाते हैं ना गाड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हाँ, हाँ। फिर छोड़ के आए मुझे घर पर। पागल खाने वाले होते हैं? हाँ, पागल खाने वाले नहीं है। अच्छा। वहाँ तो बहुत से रहते हैं, हाँ। और तो लेडीज भी ले रही है, आदमी भी ले रहा रहने में तो, मगर मुझे मैं क्या, मेरी आदत है, मैं बाहर रहना चाहता हूँ।
रेन बसेरे जो बना रखे हैं सरकार ने वहाँ पे रखने के लिए है। अच्छा अच्छा। बाहर रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे रहोगे तो आप धूप से बचोगे, पानी से बचोगे, है ना, खाना भी समय पे मिलेगा आपको, तो वहाँ पे रहना चाहिए ना आपको। आप तो मानसिक तौर पे भी सही नजर आ रहे हो, झगड़ालू भी नहीं दिख रहे आप, है ना, तो आपको वहाँ रहना चाहिए। रेन बसेरे बना मेरे रखे हैं को सरकार वहाँ ने। अंदर अच्छा नहीं लगता, मैं समय से बाहर रहूँ। और कौन मारता है आपको, कौन क्या कह रहे थे आप? वहाँ के कार्य करते हैं, अच्छा, किस बात पे मारते हैं? ऐसे ही करते हैं, तो नींद आते तो नाव दो। अच्छा, कपड़े भी वहाँ के ही पहनाते हैं। चलो अब वत की आवाज़ चैनल की तरफ से मैं आपके पास आया हूँ, मुझे भेजा गया है यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। आप किस तरह की मदद हमसे चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप हमसे, कि आपको क्या चाहिए? मदद तो यही है, मेरे कपड़े नहीं है बस। कपड़े चाहिए और मैं बीमार भी नहीं हूँ, ये तो कमजोरी से दिख रहा हूँ मेरी हालत, मैं समझ रहा तुम्हारी बात। अच्छा, ये बीड़ी पीते हो आप, तो बीड़ी पीने का पैसा कहाँ से आता है? दे जाते हैं भाई साहब। तो आपको नहीं लगता कि वो पैसा आपको अपने इलाज के लिए रखना चाहिए? बीड़ी पीना हानिकारक होता है। दूसरा ले जाएंगे यहाँ से निकाल कर, नींद में दूसरा निकाल कर ले गया, फिर पेट में खा रहा हूँ तो क्या है। चलो अब हम आएंगे आपकी मदद करने के लिए, तो आप यहीं मिलोगे हमें? ठीक है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हाँ बाबू जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम बाबू जी सीताराम सत्य सत्यनारायण नाम है। आप इस तरह से ही बात करते हैं या कुछ तकलीफ है आपको बोलने में? नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं है, और तकलीफ भी है बहुत। मेरा ऑपरेशन हो चुका, मेरे को साहब यहाँ पर बहुत किस चीज का ऑपरेशन हुआ है आपका? अच्छा, ये टाकों के जो निशान है, तो ये क्या पेट का हुआ था या सीने का हुआ था? पेट का हुआ था। पेट का ऑपरेशन हुआ था। एक मच्छर घुस गया था इतना बड़ा अंदर, अच्छा, मुंह के जरिए। कैसे घुस गया था? कुछ खाने पीने में आ गया था या ऐसे ही चला गया था? जो वादी ली ना, तो अंदर घुस गया और अंदर से बाहर निकल गया, पर वो तो भगवान आप जैसे पहुंच गए थे तो उसने बचा लिया। ओ, बड़े अस्पताल में, जो नया अस्पताल बना उसमें मेरा ऑपरेशन। न्यू मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन हुआ था आपका, तो आपके पास कागज वगैरह हैं? कुछ भी नहीं है बाबू, सब चोरी ले गए मेरे। चोरी हो गया कागज वगैरह? मेरे को यहाँ बहुत सताते, यहाँ पर बहुत पाप करते। चाय जो आता, चाय जो मेरे को धमकी देता, मेरा कम से कम तो 25-30 हजार रुपए का सामान चोरी जब भी मेरे पे इकट्ठा हो जाता, छोटे उठा कर ले जाते, पुलिस भी सुनवाई नहीं करती। 25-30 हजार रुपए का कौन सा सामान है आपके पास जो चोरी हो जाता है? सब ऐसा बर्तन है पीतल के, क्या पीतल के बर्तन और कम्बल वगैरह जो आते हैं इकट्ठे कर लेता हूँ। जो पूरी टापरी हटा दी उन्होंने, मेरे को बहुत भरी हुई थी ये चीज। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पलंग तालाब में फेंक दिया? क्यों? तो पहले पुलिस ने फेंक दिए। क्या पुलिस ने फेंक दिए? हाँ, पुलिस ने फेंक दिए? पुलिस ने फेंक दिए। इसके अंदर अभी भी निकलवा तो चला है इसमें। आज 3-4 लोग, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, जब से जो है ना मेरे ऊपर जो है दुष्ट लोग, पापी लोग, नहीं वाले हैं, क्या मंदिर वालों से लेके नहीं, दुकान वाले के, जूस वाले के यहाँ पे काम करता है, क्या यही बहुत बड़ा गुंडा, क्या जैसे सबको बुलाता वो मेरे को जो है ना मर मारने की धमकी देता। कितने मार डाला? अब ये तो नहीं कह सकता, बाकी यहाँ देख अब नाम लूंगा तो मैं भी मरूंगा। मार देगा? आवाज उठाएंगे हम तो साहब, रोजाना खाने घूमने वाले आदमी हैं, हमारी क्या औकात है जो हम आवाज उठाएंगे? आवाज तो उठाएंगे जिनके पास में पैसा है। रेन बसेरे के अंदर चोरी चकाटी भी होती है? बैग वो क्या है, कपड़े समेत ले जाते हैं भाई साहब। अभी इनको जो उठा के ले गए थे, इन बाबा को, एक वो बाबा बैठे हैं, 2-3 और उनको उठा के ले गए थे। उनको ज्यादा जबरदस्ती करते हैं, सुबह सुबह क्या 2 रोटी देते हैं, 2 रोटी से पेट भरता है क्या आदमी का? एक दफा यहाँ पर तो आप तो यहाँ शांति से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बैठे हुए हो आप यहाँ पर, तो फिर आपके ऊपर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? वो बाबूजी भी वहाँ बैठे हैं, वो भी मुझे कह रहे थे कि मारपीट करते हैं यहाँ पे आसपास के दुकान वाले, रेन बसेरे वाले, पुलिस आके आपका सामान पटक जाती है। पूछोगे हमारे पास, हम कुछ करते हैं नहीं, यहाँ बैठे रहते हैं, वो किसी से कुछ नहीं। भाई पुलिस वालों ने आपका पलंग तालाब में फेंक दिया, ये तालाब है पीछे, दिखाना भाई, ठीक है? अब इस तालाब में आपका पलंग फेंक दिया, आपका सामान फेंक दिया, आपने पूछा नहीं उनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? जो वो उनने कुछ भी नहीं बोला, वो सबको ही भगाया, तो हमको भी भगा रहे थे। क्या सबको भगा रहे थे यहाँ से कि तुम यहाँ पे मत सो? हाँ, बाकी जो है ना मेरी तो कुछ थोड़ी बहुत, जब सब लोग जानते हैं मुझको, इसलिए मेरे को छोड़ गए। और मेरे को, मैं आपको क्या बताऊँ साहब, अब यहाँ पर ना करके मेरे पास में कोई ऐसी चीज हो जो मैं उनके ना पूरे डिटेल ले लूँ, क्या आपको दिखाऊं तो आप भी देखोगे ना, तो बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं,
किस तरह के अपराध होते हैं यहाँ पर? यहाँ तो साहब अब मैं क्या बताऊँ, लेडीज खड़ी हुई है, नहीं तो मैं आपको क्लियर बताऊँ, यहीं पर ही लेडीजों को बुलाते हैं, वो गलत काम करते हैं। क्या चाय ऐसा करता क्या? कौन करता है? गुंडे लोग, किसका नाम लूं? एक नहीं है 50 हैं। अगर हम सो रहे हैं तो कंबल ही ले जा रहे हैं उड़ा कर। क्या आप हमको उड़ा के नहीं जा रहे हो, वो वानी चोरी करके ले जाते हैं। तो आप लोगों के लिए रेन बसें बना रखे हैं सरकार ने, आप क्यों नहीं जाते हो वहाँ पर? नहीं तो साहब ऐसा है, रेन बसेरा में भी जो है ना, वहाँ पर भी जो है ना, हमको तकलीफ होती है। वो तकलीफ क्यों होती है? हम तो खुला रहना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप ये बताओ, इंसान को अगर अच्छा आदमी हो तो उसको वो अपनी मर्जी से रह सकता है ना, ईमानदारी से, चाहे वो भीख मांग के खा रहे हो, बाकी वो चोरी चकारी नहीं कर रहा, फिर उसको कौन तकलीफ दे रहे हो? वो गुंडों को नहीं पकड़ रहे। रेन बसेरे का जो देखभाल करते हैं उनसे शिकायत करी है आपने, या वो भी इन्हीं अपराधों के अंदर लिप्त है? हाँ, हमने कई तो शिकायत करी। मैं क्या साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि रेन बसेरा जो चलाते हैं वो भी इन अपराधों में लिप्त होते हैं क्या? हाँ, लिप्त हो जाते हैं वो भी, वो मानते हैं। देखा है आपने? हाँ, हमने ये यहीं पर ही मर्डर हो गया, एक को मार डाला यहाँ पर। क्या ये इसमें रेन बसेरे के अंदर मर्डर हो गया? नहीं, मर्डर नहीं, उसको तो पुलिया के नीचे, रेन बसेरा तो हट चुका था, उसके बाद में पुलिया के नीचे जो एक को मार डाला। अच्छा। हाँ, आप ही की कोई? मेरे को यहाँ मार डालते। अच्छा, किसने मार डाला? हाँ, अब ये तो नहीं कह सकता, बाकी यहाँ ये अब नाम लूंगा तो मैं भी मरूंगा, समझ रहे हो बात को? मतलब नाम पता जानते हैं उनका? नाम सब जानता हूँ, तो कौन कौन गुंडे, कैसे गुंडे, क्या वो किस तरीके से जो उन्हें अपराध करते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं। इसमें जो दुकानदार भी मिले हुए हैं, क्या सही कह रहा हूँ मैं आपको, मुझे हकीकत बात है बाबू, उन्हें तो यहीं पर ही गुंडा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिनको गुंडों ने मार डाला वो आप ही के संग साथी थे? नहीं, यहीं पर ही वो तो बेचारा जो है ना अपने नरियल वरियल निकाल लेता था, पेट भरता था। क्या नाम था उनका जिनको मार डाला? अब ये मैं नहीं जानता उसको। कौन थे वो जिसकी बात बता रही हैं? दुश्मनी हो जाती है ऐसे लोगों से, कोई मतलब नहीं है। अभी जो अगर मैं बोलूँगा कि आपने मेरी जेब काट ली, तो आपके साथ में 10 आदमी है तो हमारे को तो नुकसान है ना। आप तो चले जाओगे वीडियो बना के, अभी बाद में हमारे को तो रहना दुश्मन हो जाएगा। नहीं, मेरा आपसे ही बस इतना सा पूछना है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि नाम पता क्या है, मैं तो आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि उस मर्डर के बाद में पुलिस ने कुछ एक्शन लिया नहीं लिया? साहब लावारिस में डाल देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो आप लोगों ने आवाज उठाई कि भाई हमारे संग साथी को मार देगा? आवाज उठाएंगे हम तो साहब, रोजाना खाने घूमने वाले आदमी हैं, हमारी क्या औकात है जो हम आवाज उठाएंगे? आवाज तो उठाएंगे जिनके पास में पैसा है, उनके पास में दबंगाई है तो वो दादागिरी कर लेंगे। हम कहाँ से दादागिरी कर लेंगे? दादागिरी वाली बात नहीं ना भैया, यहाँ पे तो शिकायत वाली बात है। अगर आपके सामने कोई मर्डर हो जाता है तो आप उसकी शिकायत नहीं करोगे पुलिस में जाके? मर्डर नहीं हुए, कोटा सिटी के अंदर जाने कितने मर्डर हो गए जिनका पता भी नहीं है, उनको लावारिस में डाल दिया जाता है, कोई मतलब नहीं है। सत्य प्रकाश भी रहेगी मेरा नाम। सत्य प्रकाश जी, अभी जब मैं इन बाबूजी से बात कर रहा था, एक कैमरा इधर करना बाबूजी की तरफ। हाँ, अभी मैं इन बाबूजी से बात कर रहा था, बाबूजी ने कहा कि भाई मुझे रेन बसेरे में नहीं रहना, वहाँ पे कार्यकर्ता मारते पीटते हैं, हम कुछ मांगते करते हैं। तो कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? आप तो इनको वर्षों से देख रहे हैं यहाँ पर। इनकी बातों में भाई साहब 100% सच्चाई है। जो गवर्नमेंट करती है वो अच्छा करती है, मगर उसके बीच में जो आदमी होते हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। रेन बसेरे के अंदर जैसे इनके पास में आईडी नहीं है तो इनको सोने कौन देगा? आईडी नहीं है तो नहीं सोने देंगे, परेशान करेंगे इसको। कोई जो अगर 10, 20, 50 रुपए दे जाएगा तो कोई जेब पट्टू आएगा वो निकाल के ले जाएगा, तो आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, इस तरह के काम भी होते हैं वहाँ पे? हाँ, सब होते हैं। रेन बसेरे के अंदर चोरी चकाटी भी होती है? बैग वो क्या है, कपड़े समेत ले जाते हैं भाई साहब। आप रहे हैं वहाँ पर? हाँ, मैं भी रहता हूँ ना। आप क्यों रहते हैं? आप तो एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं, आप अपना खुद काम करके। और हम मजदूरी करते हैं, ये जबले भी टूट रही है तो क्या हम मजदूरी करने जाते हैं? रात में रहते हैं, रेन बसेरे में जाके सो जाएंगे, 500 रुपये कमा के लाए, 100-200 रुपये का खा लिया पी लिया, बाकी बचे जो अगर किसी ने देख लिया कि अपनी जेब में पैसा है तो वो पैसा गायब हो जाएगा। चलो इस पे अभी आते हैं अपन। रेन बसेरे में तो मुफ्त में खाना मिलता है, आप कह रहे हैं 100-200 रुपये का कुछ खा पी लिया? नहीं मिलता है भाई साहब। कौन से रेन बसेरे में मिलता है आप मेरे को ये बताइए। घोड़ाला चौराहे पे जो रेन बसेरा बना रखा है बिरला जी ने, हाँ, टीन शेड वाला, मुफ्त में खाना रहना सारा सिस्टम है वहाँ पे? भाई साहब पहले वहाँ पे खाना मिलता था, अभी कोई खाना नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, और वो जो वहाँ के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी लोग रहते हैं, वो वहाँ पे सही बर्ताव नहीं करते। किसी को बिस्तर दिया, किसी को नहीं दिया, किसी के पास में आईडी नहीं है, तो जो आदमी बाहर से मजदूरी करने आया है वो कहाँ पे जाएगा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। वो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मैं यहीं पर ही रहता हूँ साहब, मंदिर में ही?
यहाँ यही सोता हूँ। यहीं पर ही सोते हैं आप? हाँ। तो यहाँ सोने में आपको दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं आती आपको यहाँ सोने में? यहाँ पे सांप सलीटे भी आते हैं, ऊपर से धूप भी पड़ती है, बारिश भी पड़ रही है, जान माल का खतरा भी रहता है। तो मालिक यहाँ पे है ना, एक तो हमारे को ये सेफ्टी है, इधर हम पानी वानी पी लेते हैं, शौच वगैरह के लिए टॉयलेट है, सुलभ कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, इधर हमारे कोई चौरी चपाटी नहीं होती। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कुछ कहना चाहेंगे, किसी तरह की मदद? सरकार से हम तो साहब यही कहना चाहते हैं, जितने भी जो गरीब आदमी है, या तो उनको किसी प्रकार की नौकरी या कोई ऐसा जॉब दो कि जो आदमी फोकट घूम रहा है, जिसको गवर्नमेंट ये बोलती है कि भारतीय एक संस्था हमारी लोकप्रिय आदमी है, तो उनको या तो कोई नौकरी दो या कुछ धंधे पे लगाओ। नहीं लगा सकते हो तो जैसा आदमी है उसको वैसा ही रहने दो। वैसे रहना तो जिस तरह की बात अभी बाबूजी कर रहे थे कि इनको आए दिन कोई वो गाड़ी आती है और उठा के ले जाती है कि तुम यहाँ रहो, जबकि ये चाहते हैं कि ये अकेले रहें, जैसे भी है ये खुश है। तो उसीलिए तो कुछ है ना, उधर परेशानी है, इधर हमारे को कोई परेशानी नहीं। सेफ्टी पहले है। सेफ्टी में ये भी आपके साथ ही है? ये भी यही रहते हैं हमारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है बाबूजी अपना? राजू जी। बैठ जाऊँ मैं? इसमें बैठ जाओ, इसमें मिलवा लो। तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मट्टी भी लग गया आपने। राजू जी, हाँ जी। क्या आप भी, जैसे ये बाबूजी की आपने हालत देखी, भैया से मैं बात कर रहा था, आप भी क्या ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं तो सर ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। क्योंकि आपके पहनावे से और आपके चेहरे पे जो हल्का फुल्का जो तेज है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे। क्या काम करते हैं? कारीगरी करते हैं। कारीगरी करते हैं। कहाँ पे करते हैं? यहाँ चौराहे पे मिल जाए मजदूरी में चले जाते हैं। अच्छा, किस तरह की कारीगरी करते हैं? ये चुनाई प्लास्टर अच्छा, ये काम करते हैं। और कहाँ रहते हैं आप? यही रहता हूँ फुटपाथ। फुटपाथ पे रहते हैं आप? दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? दिन भर में वो 400-500 रुपये 400-500 रुपये कमा लेते हैं। काम तो ठीक है, नहीं लगता तो वापस आ जाते हैं। देखो, अभी बात चल रही थी, सरकार ने जो रेन बसेरे बना रखे हैं गरीब लोगों के लिए, वहाँ खाना पीना मिल जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है अगर, तो उसको वहाँ से अस्पताल भी ले आया जाता है ना? और आप पानी से बच जाते हो, धूप से बच जाते हो, सब तरह का वहाँ पे सेफ्टी मानी जाती है। पर ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए तो अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पर सेफ्टी नहीं है, वहाँ मारपीट होती है, चोरी चकाटी होती है। अभी इनको जो उठा के ले गए थे, इन बाबा को, एक वो बाबा बैठे हैं, 2-3 और उनको उठा के ले गए थे, उनको ज्यादा जबरदस्ती करते हैं। सुबह सुबह क्या 2 रोटी देते हैं? 2 रोटी से पेट भरता है क्या आदमी का? नहीं भरता ना सर। तो कम से कम उनको खाना तो टाइम से दो। 2 नहीं 4 रोटी या 5 रोटी आदमी को चाहिए। वो रोटी खाना ही नहीं मिला ढंग से, और आदमी साथ जबरदस्ती करके मारपीट करते जाता। मारपीट क्यों करते हैं? ये जबरदस्ती, आप मान लो कहीं बाथरूम करने चल गए टॉयलेट, या तो के जाओ, और जाने के बावजूद भी कोई नया आदमी आता है, वो कहते वो कहाँ गए बंदे? बाथरूम वहाँ बने हुए हैं क्या अंदर? अंदर ये गए, इनसे इनको ही पता, हम तो गए नहीं वहाँ पे। बाकी इनके साथ ही मारपीट की, तो ये तो कोई वो बात है ही नहीं। ये आप ले गए तो आपके हिसाब से आपने बोला सर वहाँ पे ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था, बाकी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये दिक्कत है। ये तो ये इनको 4-5 जनों को ले गए थे यहाँ से उठा के, इनको वापस छोड़ना पड़ा। ये बता वो बाबा बैठे, उनको भी मारपीट की बेचारे को साथ, वो बाबा बैठे वहाँ। ये आपने यही एरोड्रम के पास है ना? हाँ, उसी रेन बसेरे की बात चल रही थी अभी। कोटा से उसी के साथ वहाँ पे। तो अब चलिए ठीक है, ये तो इनकी बात हुई, जो लोग शारीरिक रूप से थोड़े विकलांग हैं या जो मानसिक रूप से थोड़े बीमार है ना? आप तो एकदम फिट एंड फाइन हो, स्वस्थ हो। आप क्यों अपने घर से दूर रहते हो? दूर तो अपना धंधा करना है, मजदूरी करने भाई, ठीक है, मजदूरी में घर जाते हो आप? घर जाते हैं ना, 8 दिन घर चले जाते हैं। अच्छा, घर कहाँ है आपका? 12। तो खुद का घर है वहाँ पे? मैं अपना निजी घर है। बच्चे हैं? हाँ। चलिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। महीने के महीने पेंशन चालू हो जाए तो भी अच्छा, उसका हाथ खर्चा चल जाए, चाय पानी बीड़ी माचिस, तो किसी का आश्रय मांगने की जरूरत ही नहीं है। अभी इन लोगों वृद्ध पेंशन योजना कर तो रखी है सरकार ने। हाँ, इनकी तो कोई किसी की भाई नहीं है। साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, वो योजना चालू है, मगर जिसके पास में अभी कोई क्या मांगते, आईडी लाओ, आधार कार्ड लाओ। अब आदमी कहाँ से लेके आएगा? जब बनवाओगे जब भी तो गवर्नमेंट गरीबों के लिए कुछ करे। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि अब जिसके पास में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो किस आधार पे डॉक्यूमेंट बनेगा उसका? तो उसको तो एक तरीके से मतलब फर्जी कर दिया ना। घर वालों से पूछा आपने कि यार मेरा कुछ है क्या, जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ, कुछ पूछा कभी? साहब हमने पूछा तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, वो अनपढ़ थे, उनका बना जो बन गया गाँव में से राशन वगैरह, हमारा कुछ नहीं। राशन कार्ड तो बना हुआ है ना? वो तो शांत हो गए तो उनका फट गए, तो अब हमारे नए कहाँ से बनेंगे साहब? वो तो उसको 20 साल 50 साल पुराना कहाँ से लेके आएंगे? भाई, अगर मेरी बात सुनो,
राशन कार्ड जो है उनका, अगर ठीक है वो उनके नाम पे बना हुआ था राशन कार्ड, आप थे उसमें जुड़े हुए, परिवार में जुड़े हुए थे, राशन परिवार में जुड़े हुए थे, मगर जुड़े हुए थे ना, वो कागज लेके नगर निगम जाना। कागज होगा तो लाएंगे ना साहब, जो कागज नहीं है तो कागज दूसरा निकल जाएगा अगर बना हुआ है आपका, तो आप अपना नाम मांगते ना साहब, निगम में जाते हैं नंबर मांगते हैं, परेशान करते हैं कर्मचारी लोग, बोलते हैं उनके उसका नंबर लेके आओ, आधार का नंबर लेके आओ या राशन कार्ड का नंबर, जब उसका नंबर ही नहीं है हमारे पास में। जब हम 4 साल के थे, आज हम 40 साल के, अब कहाँ से लेके आएंगे 38 साल पुरानी चीज को। मकान के कागज भी नहीं होंगे। मकान साहब उस टाइम पे पट्टे चलते थे गाँव के, जो सरपंच मोट होता था, घर वालों ने बेच दी कर दी, अब जमीन कहाँ से लेके आएंगे हम। चलो अब हमारे चैनल के माध्यम से हम आपकी बात पहुंचाएंगे, आपका नाम नंबर हमने नोट कर लिया है, वो सारी बातें। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ साहब कि गवर्नमेंट जितने भी ये फालतू लोग घूमते हैं उनको सबको कुछ ना कुछ छोटा मोटा हुनर दे, तो गवर्नमेंट आगे जाके आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं रहेगी। नहीं तो ये भारत देश जो 20 साल आगे आ चुका है वो 80 साल पीछे चला जाएगा। अंबानी जी को है वोट देने का और यहाँ पर रहकर एक अच्छा जीवन जीने का, वो आपको भी है। वोट ही नहीं डालते हैं, जो हमारे पास में आईडी नहीं है, वोट डालने जाएंगे तो लाओ आईडी कहाँ से? अब ये कितनी वाजिब बात है, अगर आईडी बनेगी तो वोट ले आपको भी तमाम सुविधाओं के जो बेनिफिट हैं वो मिलेंगे और सरकार को भी अपना मतदाता मिलेगा, है ना। जो पहले अंग्रेजों का शासन चला था, ये देश 80 साल पीछे चला जाएगा। जो अगर नौजवानों को, आज की पीढ़ी को, जो अगर ये देश नहीं सुधार सकता है तो नरेंद्र मोदी हो या अशोक गहलोत हो या कोई भी हो या अमित शाह हो, कोई देश को नहीं सुधार सकता है। ये देश 80 साल पीछे चला जाएगा, कोई इसको आगे नहीं ला के सकता है। वाजिब बात है आपकी और हम आपकी बात को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। हाँ बाबूजी ठीक है, तो मैं आपसे ये इन गंभीर बातों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे अब इतना पूछना चाहता हूँ कि आपको किस तरह के मदद की उम्मीद है हमसे। हाथ मत जोड़िए, आपको हमारे चैनल की तरफ से कुछ अगर मदद चाहिए तो आप बताइए। हमारे को तो बाबूजी ऐसा मदद चाहिए, हम यहाँ पे बैठे रहते हैं, हम किसी से कुछ कहते नहीं है। हमको ये चोट तो उठाएगी नहीं, जो हमारा सामान ले जाते हैं उनको गिरफ्तार करें। मैं 3 दफे से रिपोर्ट डाले आया, एसपी के पास में गया तो एसपी ने तो सही काम किया, उनने मेरे को ट्रेकर बुलवाई और थाने पहुँचा दिया। लेकिन क्या ही ने मेरे ऊपर को उल्टा कत्ल का केस लगाया। अच्छा हाँ, और कौन से थाने में? ये थाने में, नयापुरा थाने में। उनने मुझसे कहा कि तू कतली है, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के यही बोला, मैं सर मैंने आपने ये बोल दे दिया, बाकी इस बात को आप कत्ल को यानी कि साबित करके बता दो तो मैंने आपको ना मुलजिम ठहराऊंगा, और नहीं तो ये वर्दी पहनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और मैं बोल दूंगा साहब मैं एक कांग्रेस भी हूँ। फिर उसके बाद में पुलिस ने आपको परेशान किया या यहाँ छोड़ दिया? नहीं, उनको छोड़ दिया। मैं रंगे हाथ गुंडे को ही पकड़वाया, कितनी बड़ी मूर्ति दे गई ऐसी भाई जी, क्या वो 100 रुपए दे गई थी, क्या वो चोरी करके ले गया, उसको मैंने पकड़वाया। नहीं पर ही घूमते हैं, नहीं पर ही आते हैं, नहीं पर रात को चाय की शादी लगा दे, कोई 1-2 नहीं आती, 2-3 जने आते हैं। क्या पुलिस कोई एक्शन नहीं उठाती मेरे को साहब जानने को, तो मैं देखो आप अब निश्चिंत रहो, अब हमारे चैनल तक आपने अपनी बात पहुंचा दी है। अब जो आपने अपनी व्यथा बताई है, जिस तरह का अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है, वो हम सरकार तक जरूर लेके जाएंगे और निकट भविष्य के अंदर आपको उसके परिणाम दिखेंगे भी सही। अब आप ये बताओ मुझे, आपको किस तरह के सामान आपको चाहिए जिनकी आपको जरूरत है? ऐसे चाहिए जहाँ से लेके वहाँ तक की एक तिरपाल ऐसी ला दो जो ना हम 2 जने सो जाए, कोई भी आ जाए, जो कोई भी हम जैसा आदमी हमारा कोई मिलने वाला आ जाए, वो भी सो जाए, हम भी सो जाए। इस जगह पे तो मैं आज 6-7 साल रह रहा हूँ, मेरी बाबा की जब से रो मत, आप रो मत। देखो आपके सारे साथी यहाँ बैठे हैं, आपका दुख बांटने वाले लोग। मैं खुद लड़ रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ मैं खुद। हाँ, और ये बच्चा है मेरे सामने का, ये बता रहे ये मेरे सामने का बच्चा है, वो बाबा बैठे हुए हैं, सब जानते हैं मेरी हकीकत। मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। नहीं, आप निश्चिंत रहो, है ना, और आपको कोई परेशान नहीं करेगा। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे, सरकार तक बात लेके जाएंगे, है ना। आप रो मत, आपके साथ सब लोग हैं। मेरा नंबर आपने नोट मैं भैया को करा दूंगा। आपने जो मुझे सामान बताया वो सामान आपको शाम तक या कल सुबह तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। एक तो आपने बताया त्रिपाल बताया, कपड़ा और कुछ खाने का सामान, है ना। पर आप अब मुझसे ये वादा करो आप कि आप किसी भी जो ये गलत काम होते हैं इसके अंदर हमें
कुछ कभी कोई आता है, अगर आपको यूं कहता है कि भाई मैं आपको लेके चलता हूँ, है ना, और मैं वहाँ आपको अच्छी जिंदगी दूंगा, तो आपको उसके बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, आप जहाँ रहना चाहते हैं वहीं रहें। कोई चीज की जरूरत है, सरकार आपके साथ में है, हम लोग आपके साथ में हैं, किसी के बहकावे में मत आना। हाँ, मैं किसी का भी नहीं आता बाबू, मैं अपनी आंखों से ही देख लेता हूँ, जो सामने होता वही कहूँगा। क्या अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को सजा दो, बाकी तुम गलत आदमी को सजा नहीं दे रहे हो, उसको और सजा दे रहे हो, तो वो तो दोबारा आके नहीं फिर मार रहा क्या, वो दादागिरी बता रहा। मैं समझ गया आपकी बात को। जिनकी शिकायत आप करने गए उनको तो छोड़ दिया पुलिस ने, और उल्टा आपके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगा, हाँ, पर सबूत के अभाव में फिर आपको बहुत बड़ी एसपी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया था। क्या बाकी क्या साहब के पास में गया तो उनने जो है मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, और उल्टा कोई कत्ल किया। क्या अब ये बताओ को कत्ल कौन का किया, उसका आप पुलिस वाले हो। कब की बात है ये साहब हो गई 1-1.5 साल की बात हो गई। नयापुरा के जो सीआई साहब हैं उन्होंने आपके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया। इंगा साहब जो है एसपी साहब है, क्या मैं सब जानता हूँ सर, और मैं आजकल का नहीं हूँ। यहाँ पर कोटा के अंदर मेरे को 70 साल हो गए, मेरी ये एक कम 41 साल की 90 साल की उम्र है, और मैं जो है यहाँ पे पहले तो भगवान ने मेरा क्या जो मैं बचा हुआ हूँ, नहीं तो मेरी जगह और कोई होता ना तो यही मार डालती लोग। आपकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, और अच्छे भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, भैया के पास नंबर है मेरा, आप बुला लेना। ठीक है, एक गुंडा यहीं पर ही है मेरे साथ नहीं, ये जूस वाले के ठेले पे ही काम करता है, वो सुबह से ठेला लगाता है और शाम को जो है एक राना दिए उसको यहाँ पे बलात्कार भी करता है, वो करवाता भी है। मेरे को जहाँ से धक्का दिए जो मैं नीचे वो तो वो भाटा डला, क्या वो ही वाला बकन मारा, वो बचा गया मैं। सही करेंगे बाबू, नशे में सही करें, बिल्कुल सही है।